ये वीडियो टीनेज बच्चों के लिए है जो अभी 18 से 20 साल के बीच में है। बहुत जल्दी 20 से 25 साल के बीच उनका पढ़ाई ख़त्म होगा, उनका करियर स्टार्ट होगा। तो उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर के लिए उनको क्या उनके माइंड में होना चाहिए, उसके लिए वीडियो है। बच्चों को आप बताइए, जैसे ही वो कमाना शुरू करेगा तो उसे अपना सेविंग्स का प्लान करना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर सेविंग्स का प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में वही उसका काम आएगा। बाकी सब है, परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ आप रह रहे हो, किस तरह के उनके हैबिट्स है, उनकी सोच क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अपने दोस्त भी वैसा चुनिए। किसी एक समझदार व्यक्ति ने कहा है, इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग बिजनेस देन यू आर इन रॉन्ग कंपनी। कहने का मतलब ये है कि जब आप दोस्तों के साथ रहते हो तो आप बिजनेस की बात करो, लेकिन हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है। अपना कैपेसिटी के अंदर जो है वही कर सकता है। जैसे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, हम लोग एग्जाम्पल के ले लेते हैं, आपका जितना भी पैसा है उसका 25% आप बिजनेस कर सकते हो आपके पैसों में से। अगर 25% लॉस भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास और 75% है। अगर आपके पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं है तो बिजनेस मत कीजिए। दूसरा, आपके पास अगर पैसे माँ बाप ने कुछ पैसा दिया है आपको और आपको उसको इन्वेस्ट करना है, तो उसको 4 भागों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। सबसे पहला, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट पे दे सकते हो। दूसरा, गोल्ड खरीद कर उसको सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रख सकते हो। तीसरा, आप उसका उन पैसों का एफडी कर सकते हो बैंक में, लेकिन बड़ा बैंक में, जैसे एचडीएफसी जैसे बड़ा बैंक है, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा गवर्नमेंट बैंक है। बड़े बैंकों में आपको एफडी करना है, और एफडी भी मान लीजिए आपको 10 लाख अगर एफडी करना है या 1 करोड़ एफडी करना है, तो आप याद रखिए 10% एक बैंक में, ऐसा 10 बैंक में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डाल सकते हो। जैसे 10 लाख है तो 1-1 लाख 10 बैंक में एफडी कीजिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 10-10 लाख हर एक बैंक में एफडी कीजिए। तो एक बैंक भी बंद हुआ तो आपको इतना दुख नहीं होगा, इतना नुकसान नहीं होगा। तो आपका पैसा सेफ होने के लिए किसी एक बैंक के भरोसे कभी मत रहिए। आजकल बैंक का भी भरोसा नहीं, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे फ्रॉड लोग बैंक को भी बंद करवा रहे हैं, क्योंकि इतना लोन उठा लेते हैं फिर बैंक बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए किसी एक बैंक में आप पैसा मत रखिए। और चौथा, आपका 25% आपने समझ लिया प्रॉपर्टी में डाला, 25% आपने गोल्ड में डाला, 25% आपने एफडी में डाला, बाकी जो 25% है, 25% का हाफ, 12.5 आप शेयर्स में डालिए और 12.5 आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, आपको दुख नहीं होगा। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा है, जैसे आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लीजिए, जिसका आप मनी बैक का सिस्टम रखिए या तो हाई रिटर्न रखिए। आपको सोचना है कि मुझे कौन सा उम्र में कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो हिसाब से आप लाइफ इंश्योरेंस निकालिए। आप बड़ी कंपनी लीजिए वापस, जो भी आपको लगेगा ये कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, ये कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, उस कंपनी से आप इंश्योरेंस लीजिए, भले थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा हो। दूसरा है, आपके पास एक टर्म पॉलिसी होना चाहिए, बिकॉज आप, अगर आपके फैमिली के आप अर्नर होगी, ब्रेड अर्नर आप ही हो, तो आपका टर्म पॉलिसी होना ज़रूरी है। आज के तारीख में मिनिमम टर्म पॉलिसी 1 CR है, 1 करोड़ है। तो प्रीमियम भले थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आप, उम्र अभी आपका कम है तो आपका प्रीमियम भी कम होगा। तो आप 20 से 25 साल के बीच में हो तो पहले 1 करोड़ का, मिनिमम 1 करोड़ का बता रहा हूँ मैं, उसका आपका टर्म पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि आपका घर आप चला रहे हो अभी, आपके माँ बाप रिटायर्ड है या जॉबलेस है या जो भी है, अगर आप कमा रहे हो तो आपके पास मिनिमम 1 CR का आपका टर्म पॉलिसी होना चाहिए। तीसरी चीज़ होना चाहिए मेडिक्लेम। अगर आप किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हो तो आपके पास मेडिक्लेम है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो कॉरपोरेट में आपका एक तो भरोसा नहीं है आप उस कंपनी में कितने साल काम करोगे, ठीक है। मान लेते आप उसी कंपनी में पूरी ज़िंदगी निकालोगे, क्या रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिसी चलेगा नहीं चलेगा आपको पता नहीं है। तो बेटर है कि आप अलग से एक लाइफ मेडिक्लेम निकाल के रखिए। और मेडिक्लेम भी आज के तारीख में मिनिमम 1 CR का होना चाहिए। हम मेडिक्लेम निकालते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, लेकिन आपको पता नहीं आज ऐसे ऐसे बीमारी है जिससे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख भी खर्चा हो सकती है। ये बीमारियाँ होती है हमारे खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वाटर इनटेक की वजह से। अभी हमारा मोस्टली क्या, हमारा खान पान हमारा मेन है, क्योंकि भगवान ने हमें
एक गटर दिया है कचरा डालने के लिए और हम कचरा डालते जा रहे हैं। वो चाहे नॉन वेजिटेरियन है हो या जंक फूड हो, कुछ भी हो, हम अपने खान पान को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमने मान लिया खाना ही जीवन है, तो हम कुछ भी खा लेंगे। लेकिन बीमारियां भी आज ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिसका इलाज जो है लाखों में जाते हैं। लोगों के दुकान और मकान बिक चुके हैं फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए। तो बिलीव मी, आपका टर्म पॉलिसी आपका 1 करोड़ होना चाहिए और आपका मेडिक्लेम भी 1 करोड़ होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना भविष्य को पहले सिक्योर कीजिए। अभी जवानी का जो उम्र है आपका 18 से 25 साल तक का, ये उम्र है जिसमें आपको बहुत संभल के रहना है। आपके दोस्त कैसे, अगर कोई दोस्त बोलते हैं चलो सिगरेट पीते हैं, पहली बात उससे दोस्ती ख़त्म करो। कोई बोलते हैं चलो दारू पीते हैं, उससे भी दोस्ती ख़त्म करो, क्योंकि ये सब इनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। इनको लगता है कि जीवन एक बार मिला, उसमें एंजॉय करने का है। एंजॉय का डेफिनेशन ये नहीं बेटा, एंजॉय का डेफिनेशन ये है, अगर आपके पास 4 पैसे बचे हो तो आप एक काम करो, किसी बच्चे का स्कूल फीस, किसी का कॉलेज फीस भरो, या तो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट का बिल भरो बेटा, या तो किसी का मैयत का खर्चा उठाओ। उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, दुनिया की किसी पुण्य में, किसी चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। डोनेशन करने की एक आदत डाल लो अपने अंदर। जो भी फालतू खर्चा करते हो, फालतू खर्चों का पैसा बचाओ और डोनेट करो किसी को। बहुत सारे आज क्राउड फंडिंग कंपनीज है, तो आप देख सकते हो, आपको एड्स आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा लोग बीमार हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इंसान को बचाने के लिए उस वक्त पैसों की ज़रूरत है। वहाँ पर आप डोनेशन कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या फालतूगिरी है, तो आप कोई भी हॉस्पिटल में एक बार राउंड मार के आपको पता चलेगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, क्राउड फंडिंग कर रहे फिर भी जमा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं कि डोनेशन करना चाहिए। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, प्लीज़ किसी को पार्टी देने से अच्छा है कि किसी को डोनेट कीजिए। किसी का स्कूल कॉलेज फीस आप भर सकते हो, किसी बीमार का इलाज के लिए आप पैसा दे सकते हो। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो बेटा कोशिश करो ज़िंदगी में कुछ कमाना है तो पुण्य कमाने की कोशिश करो बेटा। पैसा तो बहुत सारे लोगों ने कमाया है, लेकिन वो किसी का काम नहीं आता है। रिसेंटली मैंने एक आदमी से बताया था, आपने बहुत सारा पैसा कमाया लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसों पे आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। आपका एक होने वाला दामाद जिसको आप जानते भी नहीं, तो वो एंजॉय करेगा। अगर आपका बेटा है तो आपकी होने वाली बहू जिसको आप जानते हो वो एंजॉय करेगी। जिसको आप जानते नहीं हो उसका एंजॉयमेंट के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो, लेकिन आप इंसानियत के नाते कुछ नहीं कर रहे हो। जब भी आप डोनेशन करते हो किसी पेशेंट को, ये नहीं देखते हो कि उसका धर्म क्या है, उसका क्या है, आप सिर्फ डोनेशन करते हो। बहुत सारे क्राउड फंडिंग कंपनी से आप गूगल में सर्च कर सकते हो, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हो। या आपके जान पहचान में कभी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फलाना इंसान बीमार है, फलाना इंसान बीमार है, उसको इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे, तो सबसे पहला काम आपको करना है डोनेशन। तो डोनेशन की आदत डालिए, अपने पैसों को सिक्योर कीजिए और सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। फालतू का खर्चे करके घूमना फिरना कुछ मतलब नहीं है। आपने देखा होगा, दारू पीते पीते हम प्लान करते पिकनिक जाके वापस दारू पीते। अरे उधर भी दारू पीना है तो फिर इतना खर्चा करके क्यों, इधर भी तो पी ही रहे थे ना। तो वहाँ पिकनिक का जो एन्जॉयमेंट होता है, खेलना कूदना, वो रहता है बाजू में, जो यहाँ कर रहे हैं वो वापस वहाँ जाके वहीं करते हैं। तो ऐसे संगत से थोड़ा दूर रहो। लाइफ का एन्जॉयमेंट का मतलब है कि ज़िंदगी में आप किसी के काम आओगे, उससे बड़ा एन्जॉयमेंट कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा खुशी कुछ भी नहीं है। रिसेंटली मैंने एक अच्छी चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है, वो है सी शोर क्लीनिंग। वर्सोवा बीच क्लीनिंग में हम लोग गए थे। वहाँ पर हमने देखा बहुत सारा कचरा था, हमने उठाया तो हमको बहुत ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला। 300 लोग थे, हमारे कंपनी के लोग भी थे, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। तो उस दिन हमने कम से कम 300 किलो कचरा उठाया हम लोगों ने, 3 टन। ठीक है, तो आप 3000 किलो हमने कचरा उठाया। तो आप सोच सकते हो कि तो कितना कचरा वहाँ पर जमा है, लेकिन किसी को करना नहीं, सब काम है सोशल सर्विस, किसको करना नहीं। थोड़ा सोशल सर्विस भी करो, ये सब में आपको बहुत मज़ा आएगा। एन्जॉयमेंट एक्चुअली सोशल सर्विस में ढूंढो, तो आपका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, हो सके उतना अच्छे काम करने की कोशिश करो। बाकी फालतूगिरी जो करते हैं आजकल, लड़की लोग भी स्टाइल मारने के लिए सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फालतूगिरी चल रहा है बहुत सारा। और कुछ लोग तो आज भी उनको शर्म नहीं आती कि जुआ भी खेलते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या सोच के खेलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सही दिशा में जाइए ताकि आपका भविष्य सेफ हो और सिक्योर हो।